ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मासा पुराण 14वां विश्राम लिया था। आइए विश्राम से आगे शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जनी कुछ गुण हूँ। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम माता के सामने श्री सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे कहने लगे, हे राजकुमारी, हे सीता, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूं, वचनु हमार मानी ग्रह रहूं। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। श्री राम कहने लगे, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सभी प्रकार से भलाई ही होगी। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो ये प्रेम विकल मति भोरी। तुम आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करना, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता जी मुझे याद करेंगी और मेरे प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाए सफत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। श्री राम जय जय राम दोहा। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइय बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम कहने लगे, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनु हमारा। श्री राम कहते हैं, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो तो सही, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते हुए देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो, जो हट कर हूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामुनि हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी।
वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। वहां रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूतों के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े भारी दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, बेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। श्री राम जय जय राम दोहा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। तेहि की सदा सब दिन मिलहि, सब ही समय अनुकूल। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम कहते हैं जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट बेस विधि कोटिक करहि। लागहि अति पहार कर पाने, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। वहां पर मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति का बखान नहीं किया जा सकता। ब्याल कराल वियग बन गोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वहां पर वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जी सकती है क्या? नवरसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में तुम्हें बड़ा भारी कष्ट होगा। श्री राम जय राम दोहा। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिर मानी। सो पछताई अगाई उर, अवसी होई हित हानि। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम कहने लगे, स्वभाव के ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की।
जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।